हेलो फ्रेंड्स, एसएससी के 01 के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए आईटीआई के कुछ चुनिंदा प्रश्न सामान्य विज्ञान के लाए हैं। तो दोस्तों, आपका बिना समय जाहे किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, इसलिए आप के लिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ। और दोस्तों, महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इनका राजनीतिक कार्यक्रम 1917 से 1947 तक रहा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट अगला है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह याद रखिएगा दोस्तों, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह चमकीला इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, और दोस्तों इसलिए सबसे ये गर्म भी है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला कहता है, लाल ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। अगला दोस्तों, और कहा जाता है मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है, और दोस्तों इसमें जीवन संभव है, और सभी लोग यानी चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, सभी लोग इस पे जीवन की आशंका कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला है, ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, ध्रुव तारा को हम ड्वार्फ मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। सॉरी दोस्तों, ध्रुव तारा को हम उल्का उर्साए माइनोरिस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ध्रुव तारा को पोल स्टार या अल्फा उर्साए माइनोरिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है, 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, 2011 का विश्व कप क्रिकेट मैच फाइनल हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में। दोस्तों, 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल वानखेड़े स्टेडियम हुआ था, और ये भारतीय और श्रीलंका टीम के बीच हुआ था। 2 अप्रैल 2011 को मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, और दोस्तों इसमें श्रीलंका हार गया था और हम लोग जीत गए थे। आगे दोस्तों, मुस्लिम लीग का स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था 1916 में। दोस्तों, मुस्लिम लीग बना था 1907 में, बट स्थापना इसका हुआ था 1916 में। और दोस्तों 1906 में बना था। और दोस्तों, कब बना था ये? तो बंगाल विभाजन जब हुआ था उसके बाद इसको बनाया गया था 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को बनाया गया था। अगला दोस्तों, अगला है, बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, बांग्लादेश का मुद्रा है टका। और दोस्तों, रुपया भारत देश का है, रूबल रूस का है, और दोस्तों निगुल ट्रम, दोस्तों ये निगुल ट्रम है भूटान का। दोस्तों, आप लोग बगल के देशों के करेंसी याद करके ज़रूर जाइएगा, बहुत पूछे जाते हैं। अगला, चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, चीन का अशोक याद रखिएगा, पीली नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों याद रखिएगा, इसका एक और नाम है होगांगो नदी या पीली नदी, जो दोस्तों चीन में बाढ़ हर वर्ष ला देती है, और इससे चीन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगला है, और दोस्तों नील नदी मिस्र देश में पाया जाता है, और नील नदी को मिस्र का जन्मदाता भी कहा जाता है।
दोस्तों अमेजन नदी सबसे बड़ी आबाद क्षेत्र वाली नदी है, जो आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। अगला, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों जापान का राष्ट्रीय पक्षी हरा तीतर है। और दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है कौवा, इजराइल का है हुपू और इंडोनेशिया का है जावावाज। तो चलिए दोस्तों अगला, मैथिली कवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैथिली कवि विद्यापति को कहा जाता है। दोस्तों मैथिली कवि विद्यापति को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में 77,482 किलोमीटर में ये फैला है। उसके बाद दोस्तों जबकि सबसे अधिक मिजोरम में 85.41 सर्वाधिक वन प्रतिशत है। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों और आंध्र प्रदेश में 990 किलोमीटर तक वन फैला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी मिल रही है और ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन, सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों सिक्किम का राजकीय पशु आप लोग बता सकते हैं? तो दोस्तों हम ही बता देते हैं। सिक्किम का राष्ट्रीय पशु रेड पांडा है। और दोस्तों त्रिपुरा का राजकीय पशु फायर लंगूर है। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तोहड़ है। उत्तराखंड का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी हिरन है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, उड़ीसा का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? दोस्तों उड़ीसा का राष्ट्रीय पक्षी कोयल है। ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों आंध्र प्रदेश का है तोता, झारखंड का है कोयल और दोस्तों बिहार का है गौरैया। चलिए अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कार कौन किए थे? तो दोस्तों पोलियो के टीका पीने वाला आविष्कार किए थे, याद रखिएगा, क्रोप्सोबस्की किए थे। और दोस्तों इन्होंने जीवित पोलियो विषाणु का प्रयोग कर पोलियो वैक्सीन को विकसित किया, जिसे मनुष्य पर पहली बार 1950 में प्रयोग किया गया था। और इसके 2 वर्ष बाद जॉन ई साल्क ने पोलियो वैक्सीन के इंजेक्शन की खोज कर दिया, जिस तरह दोस्तों अभी कोरोना टीका लगाया जाता है। अगला कहता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों ये सोनपुर में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, और ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। और दोस्तों यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों ईरान का प्राचीन नाम है फारस। और दोस्तों थाईलैंड का प्राचीन नाम है सियाम। जापान का प्राचीन नाम है निप्पन। और दोस्तों याद रखिएगा, कुर्बिन पासो का प्राचीन नाम अपर वोल्टा है। अगला कहता है महाराष्ट्र की राजकीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी है आम, ये वृक्ष आम है, सॉरी दोस्तों। अगला है, और दोस्तों और भी जानना चाहते हैं, बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल, आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष है नीम और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। याद रखिएगा।
कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शिवाजी के कितने मंत्री थे? तो दोस्तों शिवाजी के 8 मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। गुलाब का फूल है दोस्तों। और दोस्तों ईरान एवं यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब फूल। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है मेपल लीफ। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है बेटल। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं? तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक अनुयायी याद रखिएगा ये है ईसाई। याद रखिएगा ईसाई है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। अगला ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्तों भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर। और दोस्तों दूसरी भाषा, आगे चलिए दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसकी नींव पुर्तगालियों द्वारा 1562 ईस्वी में रखा गया था। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? तो दोस्तों फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम है येलो बुक। येलो बुक। और दोस्तों ब्रिटिश सरकार की सरकारी दस्तावेज ब्लू बुक। नीदरलैंड सरकार की दस्तावेज है ऑरेंज बुक। इटली और ईरान का सरकारी दस्तावेज है ग्रीन बुक। नेक्स्ट है कोविड-19 से बचने के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा N95 है। चलिए आगे। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का अगर राजनीतिक रूप से देखें तो इनका लेखक है चाणक्य, लेकिन आधुनिक दृष्टि से देखें तो एडम स्मिथ है। याद रखिएगा दोस्तों, कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त ने लिखा था। और राजनीतिक क्योंकि वो क्या किए थे, मौर्य सम्राट मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि मौर्य कहाँ से आए और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ है, इसको परख जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। कहता है कि राज अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो दोस्तों राज अपहरण नीति यानी हड़प नीति को दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। और दोस्तों ये 1856 तक रहे थे, लॉर्ड गवर्नर रहे थे। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आ गए और उसी के समय दोस्तों हुआ था 1857 का क्रांति। अगला है सबसे लंबे समुद्र वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों गुजरात है। और गुजरात दोस्तों गुजरात सबसे लंबा सीमा तय करता है, सबसे छोटा। अब देखिएगा तो हमारा भारत क्या है, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत एक प्रायद्वीपीय प्रदेश को कहा जाता है। अगला है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। जिस तरह अभी आपको देख रहे हैं वैक्सीन लग रहा है, उसी तरह उस समय जब चलाया गया था तो इसका नाम रखा गया था टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का नाम। कहता है भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भाभा अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया था 1954 में। इसका स्थापना भाभा जी ने किए
थे। और दोस्तों इसका स्थापना 1954 में हुआ था। इसको दोस्तों हम बाढ़ के नाम से भी जानते हैं और इसका मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में है। अगला है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये अस्त्र है, हवा से हवा में मार करती है। और दोस्तों जबकि धनुष, ब्रह्मोस तथा अग्नि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अगला कहता है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। हम बोले थे ना दोस्तों चंद्रगुप्त आपको पढ़ के जाना है। और जितने भी यात्री भारत में आए थे चाहे किसी भी देश आए हो आपको पढ़ के जाना है क्योंकि पूछा जा सकता है। और दोस्तों आपकी एग्ज़ाम में एक नंबर मायने रखता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो दोस्तों अशोक बिंबिसार का उत्तराधिकारी था, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों याद रखिएगा इससे पहले इसका यानी चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंबिसार, तब अशोक तीसरा नंबर। और अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए भेजे थे। अगला है एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा एस्थर डुफ्लो को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को बने रहने के लिए आप चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपका काम भी हो जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।